क्या आप कसम खा के हमें बता सकते हैं? और ये गलती अगर आपने की है तो हम आपको माफ़ करते हैं। उस जगह पे आपकी शक्ल में सामने जो आया और उसके बाद वो गायब हो गया। आप दोनों मामलों में से मुझे यहाँ पे अपने मक्खल को यहाँ 20 लाख रुपया ला के रखे और प्रोग्राम जो है जेएसपी पे और मक्स 9 पे कर देते हैं बंद। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि कोई वीडियो रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे और अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े हमारे ऊपर करम फरमाए और हमारे लिए अल्लाह आसानियाँ पैदा करे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। आप हैरान हो रहे होंगे कि ये आज किस जगह पे बैठे हैं और दोनों मेरे भाई आमिल जो मेरे प्रोग्राम्स में आते हैं वो भी मेरे साथ हैं। एक तरफ आशिक भाई हैं तो दूसरी तरफ जो है गज़नफ़र भाई हैं। तो आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। और जैसा कि आपने देखा ईपी जो हमारा 152 था, 152, उसके अंदर एक अजीब सा वाक़या हुआ और उस वाक़े में मुझे जहाँ हम बड़ा मतलब दोस्तों ने कुछ ने ये भी लिखा कि यार आपको जो है एहतियात करना चाहिए, या एक दो ने ऐसा भी लिखा कि आप अपना बंदा खुद खड़ा कर देते हैं। वो बहरहाल हम किसी को रोक नहीं सकते। जिसको ज़ाहिर बात है अगर इतबार होगा हमारे प्रोग्राम पे तो वो देखेगा, जिसको नहीं होगा उसके आगे आप कस्में उठाएं, कुरान उठाएं तो वो इतबार फिर भी नहीं करेंगे। तो जो दोस्त हमसे मोहब्बत करते हैं, जिनको ट्रस्ट है हमारे प्रोग्राम पे, देखते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो उनके लिए हम प्रोग्राम जो है वो लेके आते रहते हैं। तो ये मकसद नहीं है कि हम आपको कस्में उठा के दें, यकीन दिलाएं। जैसा जो भी सिचुएशन होती है, जो भी प्रोग्राम होता है वो आपकी खिदमत में पेश हो जाता है। आपने देखा कि आशिक भाई और मैं, हम जब प्रोग्राम करने गए तो उस लोकेशन पर उन खंडरात के अंदर हमें गजनफर भाई मिले। तो हम बड़ा हैरान हुए कि आशिक भाई और मैं यहाँ पे आए हैं और इतना दूर आए हैं मुल्तान से, तो ये जो गजनफर भाई हैं वो उस जगह पे क्यों मौजूद हैं। फिर आपने देखा, हमने कॉल की और कॉल करने के बाद हमने कंफर्म किया, गजनफर भाई से पूछा तो इन्होंने कहा यार मैं तो जो है घर में हूँ। तो हम बड़ा हैरान हुए कि वो जो सामने हमारे पास आया था वो ऐसे दीवार को चिमटा हुआ या वहां से चलता हुआ, तो वो क्या चीज़ थी, वो क्यों आया। तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि शायद इन दो आमलों की आपस में लड़ाई है। ये एक दूसरे को शिकस्त देना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि यार एक बंदे का थोड़ा डैमेज हो जाए और दूसरा जो है मेरा नाम ज़्यादा बन जाए। तो मैंने कहा एक ऐसी जगह पे इनको ले जाता हूँ, एक खूबसूरत जगह पे, एक वीराने में इनकी खिदमत भी करते हैं और इनसे पूछते हैं अगर तो इनके अंदर कोई मामलात हैं, आपस में कोई लड़ाई झगड़े हैं कि ये आपस के प्रोग्राम हम इनके साथ करने जाऊँ तो ये पंगा करें और इनके साथ करने जाऊँ तो ये पंगा करें, तो फिर तो काम नहीं चलेगा। फिर तो हम एक फैसला करते हैं कि हम ब्लॉगिंग कर लेंगे और प्रोग्राम जो है जेएसपी पे और मक्स 9 पे कर देते हैं बंद। तो आज हमने ये फैसला करना है कि क्या हम जेएसपी टीवी पे प्रोग्राम बंद कर दें। शहर से बहुत दूर आए हुए हैं, कोई और नहीं है, कसवर भाई है और हम 3 लोग हैं और अल्लाह की ज़ात है। तो आज इनसे पूछते हैं। आशिक भाई, आपने देखा जिस तरह वो गजनफर साहब सामने आ गए, जी। तो मुझे आप बताएं, आपस में आपका कोई रोला चल रहा है, कोई नाराज़गी है, वो क्या चीज़ थी जो सामने आई थी? वो कहता है मैं तो नहीं था। मेरे भी उनके साथ कोई लड़ाई नहीं है। अल्लाह बेहतर जानते हैं वो कैसे वो इशारा हुआ मुझे, वो एकदम मेरे सामने आ गए और मैं एकदम चौंक गया हूँ कि यार ये गन्नसर भाई कैसे आ गए मेरे सामने, ये तो आज तो है नहीं हमारे साथ। तो मैं भी खुद हैरान हुआ। फिर आपने फ़ोन शोन किया, ये कहता है घर है। अल्लाह बेहतर जानता है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ। हम हमारे तो किसी के साथ लड़ाई नहीं है, ना किसी जो हमारे दोस्त हैं बड़ी उनके साथ। हैरान कौन बात थी। हाँ बिल्कुल। सारे लोग जो हैं वो भी परेशान हुए कि यार ये कैसे हो सकता है। हाँ ये आज के इस दौर में मतलब एक ऐसी चीज़ आ जाना कि एक बंदा घर में बैठा हुआ है जी। और वो हमारे सामने आ रहा है और बरहना हालत में आ रहा है। जिस हालत में ये जादू वगैरह या वो काम करते थे तो उस हालत में आ रहा है, तो हाँ ये बड़ी एक परेशानी वाली बात है। बिल्कुल मैंने ऐसा कहा है। यार इससे पहले कि हम कोई और एपिसोड शूट करें, पहले हम ये फैसला कर लें कि हमने हॉरर शोज करने हैं, नहीं करने, या इसी हाँ तरह आपने लड़ाई झगड़ा करके एक दूसरे को तंग करना है। तो उसमें आप तो दोनों आमिल हैं, आपको तो जी शायद कुछ ना हो, कसवर भाई और मुझे बिल्कुल ऐसा नुकसान हो सकता है। है। बिल्कुल हो सकता है सर। सर, अब सबसे पहले मैंने उनसे पूछा है, ये बात तो हो गई है क्लियर। आप ये बताएं, आपको आशिक भाई के साथ कोई नाराजगी है, कोई वजह है? पहले तो ये बताएं। नहीं भाई, मेरी किस बात की नाराज़गी। मेरा तो भाई है, हमें क्या ज़रूरत है किसी आपस में वो करने की।
और मैं खुद बहुत परेशान हूँ उस टाइम का, कि जब का मुझे रात को कॉल आई है कि यार आप कहाँ पर हो। आपने शायद बैकग्राउंड पे आवाज़ भी सुनी हो, कि मेरे साथ और लोग भी थे काफ़ी। मैं तो वहाँ पे मौजूद भी नहीं था। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। आप मुझे बता रहे हैं कि आप अपने इलाके में थे, आप अपनी जगह पे थे, तो वहाँ पे हमारी लोकेशन इतना दूर है आपके घर से, तो उस जगह पे आपकी शक्ल में सामने जो आया और उसके बाद वो गायब हो गया, तो वो क्या चीज़ थी? हमारे साथ बोला नहीं, हम बात करते रहे हैं, बुलाते रहे हैं, पीछे गए हैं, हमने कहा बात करो, गज़नफ़र भाई, उसने हमारी कोई बात नहीं सुनी, वो चला गया। वो क्या चीज़ थी? अब ये तो बेहतर मौके पे जाके देखा जाएगा कि वहाँ पे क्या था। मुझे तो खुद नहीं पता वो क्या था। मेरे लिए भी बड़ी हैरानी की बात हुई है। आपने मुझे बताया, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। उसके बाद मैंने आपको खुद फ़ोन करता रहा हूँ कि सर क्या पोजीशन है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। मैं तो खुद इतना परेशान हूँ गज़नफ़र भाई कि मैं कहता हूँ कि यार मतलब ये प्रोग्राम हम एंड कर देते हैं। तो आप क्या समझते हैं आशिक भाई, इसको एंड कर दें, चैनल ख़त्म कर दें? मैं तो कहता हूँ मैं सीरियस कह रहा हूँ, एक होता है खाली बातें होती हैं व्यूज़ लेने के चक्कर में, हमारे और भी काफ़ी बिज़नेस है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा काम है, इवेंट्स का भी है, मेरा वैसे भी अर्निंग कितनी होती है, जितनी होती है मैं इन लोगों को दे देता हूँ, और गाड़ी का खर्चा हो जाता है या कसवर भाई की सैलरी हो जाती है, तो इतना ज़्यादा तो होते नहीं है। तो क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए सर, ना तो चैनल बंद होगा इंशाल्लाह, ना नेक्स्ट 90 भी बंद होगा, ना जीएससी बंद होगा, ना आपका ब्लैक वाला बंद होगा। और हो सकता है गनसर भाई ने अपने को मौका शक्ल भेजी हो, वहीं बैठ के और जाओ कि आशिक भाई को थोड़ा परेशान करो। कहना कुछ नहीं, सिर्फ दूर से परेशान करना है, मेरा चेहरा बन के सामने आना है, बस इतना इतना आपने। लेकिन यहाँ पे भी कन्फ्यूजन है ना आशिक भाई, देखें अगर कोई इनका हमशक्ल आता है हमजाद, जी तो उसकी परछाई भी नहीं होनी चाहिए। अगर जिन्नात होते हैं तो उसका साया तो नहीं होता ना। नहीं। अब उसका साया भी था, ठीक है, उसकी आंखें भी झपक रही थी, आंखें भी नहीं झपकती। अगर जिन्नात कोई इंसानी शक्ल में आते हैं और फिर वो वीडियो में शूट भी हो और रहा है, वो ये एक नहीं क्या चीज़? वो पता क्या है, वो ये मोकल जो होते हैं ना, इनके हमारे जो ताबे होते हैं मोकल, वो किसी शक्ल में भी हम उनको भेज सकते हैं, क्योंकि हमने चिल्ला वगैरह काटा होता है 40 दिन 41 दिन का, वो ये आपका हमारे ख्याल ताबे है होते हैं। कि गजनफर भाई ने कोई शरारत की है? शरारत किया, बिल्कुल ऐसे शरारत। कन्फर्म है शरारत की हाँ है? बिल्कुल शरारत की बताएं है। भाई। देखिए जी, एक तो महीना ऐसा चल रहा है कि इसमें हम किसी किस्म का कोई ऐसी काम नहीं करते, और ना हमें अच्छा लगता है, और ना इस मौके पर और ना इस महीने में कोई इस किस्म की काम हम इन चीज़ों को छेड़ते हैं। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ, ना मैंने किसी को आपने भेजा कोई है। शरारत नहीं की? नहीं सर, मुझे क्या ज़रूरत है मैं शरारत आपको करूँ? कोई प्रोग्राम पे जब आप और हम जाते हैं, मैं गुस्सा कर जाता हूँ आपस में, तो उस बात पे कोई आपको नाराज़गी हुई हो जिसकी वजह से आपने जो है ना हमें कहा हो कि यार ये डिस्टर्ब हो, ये परेशान हो मेरी किसी बात से? अगर तो मेरी किसी बात से आपको कोई नाराज़गी हुई है, दिल आज़ारी हुई, तो उसके लिए तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, माज़रत चाहता हूँ। तो अगर तो कोई शरारत की है तो हमारे दोस्त भी देखने वाले जिनकी वजह से हम प्रोग्राम बनाते हैं वो सब देख रहे हैं, तो आप हमें बता दें क्लियर। और ये गलती अगर आपने की है तो हम आपको माफ़ करते हैं और आगे कोई उसका वो नहीं होगा, लेकिन रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे इन चीज़ों से जो है आप अवॉइड करें। सर मैंने आपको बताया है, मैं नहीं था वहाँ पे, और ना मैंने किसी को भेजा है। बकाया आपकी अपनी सोच है, मैं अपनी तरफ से साफ़ हूँ। इस बात पे वैसे कसम खाना गलत होता है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप कसम उठाएं कि आपने ये शरारत की है हमारे साथ हमारे प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने के लिए या नहीं की, क्या आप कसम खा के हमें बता सकते हैं? सर इतनी-इतनी बातों पे कसम उठाते रहें। नहीं, देखा ना, बात कसम मेरी नहीं आप उठा सुन नहीं रहे, समझ नहीं आप रहे। कसम नहीं उठा देखिए रहे ना। बात सुने, मैं कसम सच्चा मेरी बंदा तो बात कसम सुने, उठा लेता है यार। यहाँ पे तो छोटी-सी बात पे भी हर बंदा कसम उठा लेता है। कसम मैं उठा लूँ, सर चाहे इन्होंने मैं ना सर पे कुछ भी रख लूँ। आप इतबार करना हो तो छोटी बात पे कर लेंगे। नहीं, अब जब बंदा सच्ची कसम उठाता है उसका तो गुनाह नहीं होता ना कसफर साहब। आपको ये आप देखें, आप डाउट पैदा कर रहे हैं फिर खुद। सर मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं कसम भी उठा लूँ, तो आपने फिर भी तो आप इतबार उठा नहीं के करना। बता दें कि मैंने कोई ऐसी शरारत नहीं की आपके यार साथ। मैं आपको हल्फिया कह रहा हूँ, मैंने कोई शरारत ऐसी नहीं करी। हल्फिया भी कसम होती है? क्या है कसम उठाने में, क्या है? यार मैं कसम नहीं उठाता। सर इन्होंने भेजा है, वो बगैर इजाज़त के इनके मोकल आ नहीं, ही नहीं कोई ना कोई सकते। आप कोई शरारत की है,
ये हो नहीं सकता कि ये हो नहीं आप सकता, ये ये घर बैठे हैं और ये वो बगैर इजाजत के इनके रूप में, इनकी शक्ल में हमारे सामने आके खड़े ये हो नहीं जाए। हो सकता। आज आपसे रिक्वेस्ट है, आप बताएंगे। देखिए, अगर तो मैं आप हमारी टीम का हिस्सा रहना चाहते हैं, हाँ आप चाहते हैं कि आप इसी तरह प्रोग्राम करें, तो आज आपको क्लियर बात बतानी होगी। मैं मैं माफ मैं खत्म कर देंगे बात, उसी से नाराजगी बा, नहीं होगी। बात सुने जी, आपने मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैंने भेजे हैं, ठीक है? इनसे ये पूछें कि मोकल या कोई भी चीज़ झूठ बोलती है? इनसे ये पूछें। नहीं बोलते झूठ, जो बात करेंगे, जो मैं कहूँगा अपने मोकल को, अपने वो एक हमारे मुलाजिम होते थे। मोक्कल क्या होते हैं यार? ये क्या आप गुमराही फैला रहे ये हैं? मोकल सर, ये जिन्नात होते हैं, दे होता है, मोकल जो होते हैं दे होता है, जिन्नात से भी बड़े एक दे का तो वो रुतबा। आपकी बात मानते हैं? हाँ वो अच्छा, आप जितनी आप कहते हैं भाई हमारे मोक्कल हैं, आपके बिल्कुल ताबे होते हैं? बिल्कुल ताबे होता है। जब 41 दिन का हम चिला काटते हैं ना, हाँ, फिर वो हमारे ताबे हो अब जाते ताबे हैं। हैं हाँ आपके? बिल्कुल ताबे हैं। आपके भी ताबे हैं? बिल्कुल हैं। आप दोनों मामलों में से मुझे यहाँ पे अपने मोक्कल को यहाँ 20 लाख रुपया ला के रखे। नहीं नहीं मैं ऐसा किसी नहीं, मदरसे में दे दूंगा, रखो यहाँ पे। नहीं नहीं यार मोक्कल क्यों नहीं कहना? जब इनके मोक्कल ताबे हैं, इनका कहना मानते मैं कसर साहब। आज तो बात आ गई है ना। सब दुनिया में बात है। अब उनको कहें ये करो वो करो, वो तो ऐसे काम नहीं। उन्हें कहें यहाँ पे 20 लाख रुपया ला के रखे, हमारे मैं लिए खुदा की जाएंगे। कसम, मैं अब 20 लाख रुपया वो आपको ही दे दूंगा। वो कहते हैं कि ऐसा काम हो, अच्छा काम हो, साफ सुथरा काम हमें बताए। ये कौन थे? ये पैसे ला के रख दो किसी के गले में, बैंक से उठा के हमारे आगे रख दो, ये बिल्कुल नहीं होता। ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन क्या है कि इसे करना नहीं चाहिए। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं पैसे ला के रखें, पैसे भी आ सकते हैं, अच्छा। सब कुछ आ सकता है, लेकिन तो हम क्या है, किसी का फायदा हो हम जाएगा? नहीं, किसी हम गरीबों को दे देंगे, किसी सारे के घर बनवा वो देंगे, खर्च सलाह नहीं बलो। कर सकते। क्यों? वो किसके जिसके भी घर जाएँगे वो नुकसान करेंगे। अब अगर पैसों वाली बात होती तो आज हमारे पास भी पैसा बहुत होता। यही तो चीज है, ठीक है ना? यही तो मेरे हम लिए फिक्र है लोग सिर्फ भाई। आपके कंट्रोल में जिन्नात हैं, आप भी मजदूर आदमी हैं, आप भी मजदूर आदमी हैं, जिंदगी का गुजर बसर बड़ा मुश्किल से होता है। आपके कंट्रोल में जिन्नात हैं, तो उनसे आप कहें भाई ये तो फिर आप दुनिया में बैठ के कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं, हुकूमत तब्दील कर सकते हैं, पैसा ला सकते हैं, जमीनें जायदादें खरीद सकते हैं। नहीं जिसके नहीं ताबे जिन्नात होंगे तो वो तो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। तो आप लोग कुछ नहीं करते, आप खुद गरीब हैं, आपके पास पैसे नहीं होते, तो आप कहते हैं हमारे मौके हमारे ताबे हैं। ये तो बात ना हुई ना। ब्रदर, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि हर चीज़ होती है, लेकिन हम इनको इस किस्म के काम में नहीं डाल सकते। अगर डालेंगे तो हमारे लिए नुकसान होगा। आपने देखा है, हम मेरे साथ गए हैं, कितनी चीज़ें हमें मिलती हैं और उन चीज़ों को मैंने कभी पकड़ा है? उनको कहता हूँ ना, छोड़ के चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। वो मतलब ये होता है कि वो जगह आज़ाद करवानी होती है। वो जो से हमारे पास चीज़ें हैं, वो हमें इल्म तो दे सकती हैं, लेकिन दौलत नहीं दे सकती। अच्छा, इल्म दे सकती है, दौलत नहीं दे सकती। चलें जी, इनकी बात पे यकीन करते हैं। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर तो आप लोगों ने काम करना है मेरे साथ, हमारे इस चैनल पे हॉरर शोज डालने हैं, आप जितने भी देखने वाले हैं उनसे प्यार करते हैं, तो यार अगर कोई आपस में लड़ाई है, जो कि मुझे डाउट है, तो वो उसको ख़त्म करें। और मोहब्बत के साथ आप जेएसपी पे आते हैं, आप मक्स 9 पे आते हैं, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग रखा हुआ है, ताकि आप लोगों का आपस में क्लैश ना हो। कोई आप लोगों की लड़ाई की वजह से हमें नुकसान होगा, हमारे बच्चों को नुकसान होगा। आप तो आमिल हैं, आप किसी भी तरह से गर्दन निकलवा के निकल जाएंगे, लेकिन बीच में हम फंस जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी कोई नाराजगी आपस में चल रही है तो उसको खत्म करें, और जिस तरह हमारा काम चल रहा है उसी को उस तरह चलने दें। भाईजान, वैसे ही चलेगा इंशाल्लाह ये काम हमारा। हमने कभी इसमें वो नहीं रखा, मैंने ना कभी दिल में बुग़्ज़ रखा है। और आप कह रहे हैं कि मैंने यहाँ पे भेजा है, अगर आपको मेरी बात पे यकीन है, तो भाई मैंने नहीं भेजी और ना मुझे ज़रूरत है। ओके, हो गया। आशिक भाई, आपको भी कोई नाराजगी कोई इनसे? नहीं नहीं, मुझे कोई नाराज नहीं, इनको हो तो आपकी मुस्कुराहट जो आती है ना, मुझे शक पड़ता है आपको कोई मसला है, आपको भी। नहीं नहीं आप भी चाह रहे हैं मैं इनसे कोई बदला लूं कि इसने आपके साथ आपके प्रोग्राम में पंगा किया है, तो आप इसके प्रोग्राम में पंगा। खुदा का वास्ता यार, ये काम ना करना। इस वजह से जब से ये प्रोग्राम मैं करके गया हूं, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, और मैंने कहा यार मैं इनको इकट्ठा करता हूँ, इनसे बैठ के कोई माफी तलाफी करते हैं यार। आपको भी भाई मुझसे कोई नाराजगी है, अगर आपको भी है यार, मैं माफी मांगता हूँ आप दोनों भाइयों से यार। एक लोगों को तफरीह मिलती है, लोगों को एक प्रोग्राम मिलता है, दुनिया भर से हमारे दोस्त भाई जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो हमारे प्रोग्राम को देखते हैं यार। उनकी मोहब्बत में चलो कुछ टाइम निकाल निकाल के हम प्रोग्राम डालते रहते हैं। आप पे तो गजनफर भाई, जब मैं आपसे नाराज होता हूँ, सारे चाहने वाले कहते हैं कि आपका रवैया गजनफर भाई से सही नहीं है, आप उनके साथ मोहब्बत से पेश आया करें, वो आमिल हैं।
तो भाई मैं माजरत चाहता हूँ, मेरी कभी कोई बात बुरी लगी है, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई नाराज़गी आपकी है तो उसको ख़त्म कर दीजिएगा। कर देंगे ख़त्म? इंशाल्लाह हमारे कोई किसी से लड़ाई नहीं है। जी दोस्तों, इनसे रिक्वेस्ट की है कि अगर कोई नाराज़गी है तो उसको ख़त्म कर दें कि ये पंगा जो EP 152 में हुआ है, ये आगे अगर इनको बिठा के मैं आपस में इनकी बात ना करवाता तो ये बढ़ सकता है, और इसका सबसे बड़ा नुकसान हमें, कसर भाई को, हमारी फैमिलियों को जो है वो हो सकता है। तो दुआ में याद रखिएगा, थोड़ा सा मामला क्लियर हो गए, और मेरे अंदर कुछ डाउट्स थे, कुछ आपके भी सवालात थे, तो मैंने कहा इनसे बात कर लेते हैं। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं, और कोशिश करूंगा कि गजनफर भाई को उस जगह पे ले जाऊं जहां पे इनका एक वो हमजाद समझ लें या इनकी शक्ल का बंदा आया था, इनको थोड़ा वो लोकेशन भी दिखाऊं और बताऊं कि ये वहां पे किस तरह था, तो वो हमें गजनफर भाई जो है ना बता सके शायद सही तरह से कि क्या मामला थे वहाँ पे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब कामयाब नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अगर आप हमारे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकॉन को प्रेस करके कर सकते हैं। शुक्रिया।